हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? संख्याओं के प्रकार। नंबर सिस्टम में हमने क्या समझा था? संख्याओं के प्रकार। तो देखिए, कल हमने कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी थी? आपकी सम्मिश्र संख्याएं, फिर आपकी काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, आपकी पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, युग्म अभाज्य संख्याएं, त्रिक अभाज्य संख्याएं, निरपेक्ष अभाज्य संख्याएं और आपकी टाइटेनिक अभाज्य संख्याएं। तो देखिए, आगे की क्लास अपनी चालू करते हैं। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है कि कौन सी त्रिक संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बाद आपकी आती हैं त्रिक संख्याएं, ट्रिपलेट नंबर। तो देखिए, ट्रिपलेट नंबर आपके क्या होते हैं? वे संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करती हैं। वे संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करती हैं। वे संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करती हैं क्या कहलाती हैं? आपकी त्रिक संख्याएं या ट्रिपलेट नंबर। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आपका अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में जे आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी लंब, जे हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और जे क्या है आपका? बेस यानी आधार। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए, त्रिक संख्या आपकी क्या आएंगी जो देखिए पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें? जैसे देखो, आपकी 3 4 5, 3 4 5, 6 8 10, 9 12 15, 12 16 20, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 8 15 17 9 40 41, 11 60 61। उसके बाद आपका आएगा 20 21 29, 13 84 85। देखिए, ऐसे आपकी बहुत सारी त्रिक संख्याएं होती हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि वे संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करती हैं क्या कहलाती हैं? आपकी त्रिक संख्याएं या ट्रिपलेट नंबर। देखिए, जैसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा आपकी कौन सी होती है? कर्ण। तो देखो, आपकी
ट्रिपलेट नंबर क्या है पहला? 3 4 5। तो पाइथागोरस प्रमेय को जे सिद्ध कर देगा। पचम 25, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 25 बराबर 25। तो ये कौन सी संख्या है आपकी? ट्रिपलेट नंबर या त्रिक संख्या है। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर नंबर या त्रिभुजाकार संख्याएं। चलिए नोट कर लीजिए आप अच्छे से। उसके बाद आपके आते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर इनके लिए देखिए हम बोलते हैं त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या देखिए कैसे बनती हैं। त्रिभुजाकार संख्या देखिए जो आपकी होती हैं n+1/2 के फॉर्म में होती हैं। जैसे देखो पहली त्रिभुजाकार संख्या हम निकालेंगे तो n का मान क्या रख देंगे? 1। 1+1/2। तो देखिए आपकी क्या आ जाएगी? 1 × 2/2 काट देंगे तो पहली आपकी क्या आ गई है? 1। अगली निकालेंगे तो देखिए n का मान हम 2 रख देंगे तो 2+1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ गई है आपकी? 3। अगली निकालेंगे देखिए n का मान हम क्या रख देंगे? 3। 3 × 4/2। तो देखिए अगली क्या आ जाएगी आपकी? 3 दूनी 6। ऐसे देखिए और अगली निकालेंगे तो n का मान क्या रख देंगे? 4। n में 1 जोड़ेंगे 5/2। तो अगली क्या आ जाएगी आपकी? 10। तो देखिए वे सारे नंबर जो n+1 के फॉर्म में होते हैं क्या कहलाते हैं? आपके ट्रायंगुलर नंबर। पहली त्रिभुजाकार संख्या क्या है? 1। अगली 3, अगली 6, अगली 10, अगली क्या आएगी? देखो आपकी 5 × 6/2। 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगी? 15। तो देखिए ये आपके क्या हैं? ट्रायंगुलर नंबर या त्रिभुजाकार संख्या। उसके बाद देखिए हम समझेंगे आपकी परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या। परिपूर्ण या देखिए आपकी संपूर्ण या देखो परफेक्ट नंबर। परिपूर्ण या संपूर्ण संख्याएं। तो देखिए परिपूर्ण या संपूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन क्या है? वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का मान संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर होता है वो सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? संपूर्ण संख्याएं। देखो जैसे आपका क्या आ जाएगा? 6। 6 के गुणनखंड क्या आएंगे आपके? 1 2 3 3 और आपका 6। तो देखिए संख्या को छोड़कर अन्य सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो तो वे आपके सारे नंबर क्या कहलाएंगे? परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या। तो देखिए लिखिए वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों
सभी गुणनखंडों, ब्रैकेट में लिखना संख्या को छोड़कर, संख्या को छोड़कर सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर आए। वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर आए तो क्या कहलाएगा आपका? परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या। देखो अगली आ जाएगी आपकी 28, अगली आ जाएगी देखो 496, अगली आ जाएगी आपकी 81, 28। देखिए 28 को हम चेक करेंगे। 28 के आपके गुणनखंड क्या आएंगे? 1, 2, 4, 7, 14 और 28 किससे कटेगा? 28 से ही। तो देखिए इसको छोड़ना है आपको, इन सभी को प्लस करना है। 21, 21 और 4 आपके 25, 26, 27, योगफल कितना आ जाएगा आपका? 28। तो ये क्या है आपका? एक परफेक्ट नंबर। चलिए परफेक्ट नंबर के बाद देखिए हमें पढ़ना है, परफेक्ट नंबर के बाद हम पढ़ेंगे डिफिशिएंट नंबर या आपकी प्रचुर संख्या। प्रचुर संख्या तो प्रचुर संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या से ज्यादा आ जाए तो वो कौन से संख्या कहलाएंगी? आपकी प्रचुर संख्या। फिर देखिए आगे आएंगी आपकी न्यून संख्या। न्यून संख्या तो इनमें क्या होता है? संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या से क्या आता है? कम। तो देखिए प्रचुर संख्या में हम देखेंगे वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या से ज्यादा है, संख्या से ज्यादा है या ज्यादा हो तो वो संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? प्रचुर संख्याएं। देखिए जैसे 12, 12 के देखिए आपके गुणनखंड क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो देखिए 12 को छोड़ना है आपको और आप देखिए 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 3 आपके क्या हो जाएंगे? 16। तो देखिए संख्या को छोड़कर सभी गुणनखंडों का योग क्या है? संख्या से ज्यादा। तो ये आपका कैसा नंबर है? एक प्रचुर संख्या या डेफिशिएंट नंबर। उसके बाद देखिए न्यून संख्या। न्यून संख्या आपकी क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या से कम आए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? न्यून संख्या। चलिए हमें क्या पढ़ना है? न्यून संख्या। वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या को छोड़कर
संख्या से कम आए। देखिए जैसे एग्जाम्पल आपका 4 हो गया, 4 के आपके गुणनखंड क्या क्या आएंगे, 1, 2 और 4। तो 4 को छोड़ देंगे तो योग कितना आया है आपका, 1 + 2 बराबर 3। तो ये आपका कैसा नंबर है, कैसी संख्या है, एक न्यून संख्या। तो देखिए समझ में आया आपको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, ट्रिपलेट नंबर या त्रिक संख्याएं, जो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, त्रिक संख्याएं या ट्रिपलेट नंबर। और उसके बाद देखो हमने पढ़ा है ट्रेंगुलर नंबर, जो आपका n+1/2 के फॉर्म में होते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्रेंगुलर नंबर या त्रिभुजाकार संख्याएं। उसके बाद देखो हमने पढ़ा है क्या, संपूर्ण संख्याएं। तो संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर आ जाए, तो वो क्या कहलाएंगी आपकी संपूर्ण संख्याएं। और देखिए परिपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या से ज़्यादा आ जाए, तो वो क्या कहलाएंगी आपकी प्रचुर संख्याएं। उसके बाद देखिए आपकी क्या आती हैं, न्यून संख्या, वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या से कम हो या कम आए, तो वो क्या कहलाएंगी आपकी न्यून संख्या। उसके बाद देखिए आपका आता है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं के बाद देखिए हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या, उसके बाद अनुवर्ती संख्या। तो देखिए क्रमागत संख्याएं आपकी क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके बीच एक नियत गैप हो या जिनके बीच अंतर क्या हो आपका समान हो, वे संख्याएं जिनके बीच का अंतर समान हो या एक नियत गैप हो, अंतर समान हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, क्रमागत संख्याएं। देखिए जैसे आपका मान लो 7, 14, 21, 28, 35, 42, ये सभी नंबर आपके कैसे हैं, क्रमागत। देखिए बीच का गैप समान है, देखो अंतर कितने का है, 7 का, सभी के बीच कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो ये क्या है आपकी एक समांतर श्रेणी। पूर्ववर्ती संख्या, तो देखिए पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, जैसे कोई संख्या है उसके एक पहले की संख्या क्या कहलाएगी आपकी पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या यानी एक बाद वाली संख्या। चलिए जैसे 480, 480 का पूर्ववर्ती क्या आएगा, 480 का पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा आपका 479। ऐसे देखिए 578, 578 का पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा, एक पहले की संख्या 577। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या क्या होती है, देखिए संख्या के ठीक बाद वाले नंबर, जैसे मान लो 756, 756 का अनुवर्ती क्या आएगा 757। जैसे मान लो 945, 945 का अनुवर्ती क्या आएगा 946। तो देखिए यहाँ पर आपके संख्याओं के प्रकार खत्म होते हैं। एक बार फिर से सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। और देखिए कल से अभी तक देखिए हमने पढ़ा है संख्याओं के प्रकार या संख्याओं के टाइप, कोई भी क्वेश्चन अभी हमने नहीं कराया है। देखिए कल से हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल देखिए हम समझेंगे बाइनरी सिस्टम और आपका रोमन नंबर सिस्टम और आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम।
तो देखिए संख्याओं को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि संख्याएं आपकी क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। तो देखिए सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें देखो क्या होता है, सभी संख्याएं मिश्रित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर या देखो आपकी सम्मिश्र संख्याएं। उसके बाद आपकी आती हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। उसके बाद आपका काल्पनिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, और आपके सहअभाज्य, युग्म अभाज्य, आपकी त्रिक अभाज्य, निरपेक्ष अभाज्य, और आपकी टाइटेनिक अभाज्य। फिर देखो आज हमने पढ़ी है त्रिक अभाज्य, त्रिक संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्याएं, और आपकी परिपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, प्रचुर संख्याएं, न्यून संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, और पूर्ववर्ती संख्याएं। उसके बाद देखिए कल हमने पढ़ा था क्या? फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन को भी हम समझेंगे। फ्रैक्शन के आपके कितने प्रकार होते हैं? फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न, भिन्न के देखो आपके कितने प्रकार होते हैं? भिन्न आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको देखिए हम क्या बोलते हैं? साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, या देखो आपकी समभिन्न, या देखो आपकी उचित भिन्न। और देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? आपकी असाधारण भिन्न, असाधारण भिन्न, और आपकी विषम भिन्न, और आपकी क्या आ जाएगी? अनुचित भिन्न। चलिए एक मिनट रुकिए। तो देखिए उचित भिन्न यहाँ पर लिख लो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? देखिए वे भिन्न जिसमें आपका न्यूमिनेटर का मान छोटा और डिनोमिनेटर का मान क्या होता है? बड़ा। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, या देखो आपकी साधारण भिन्न, या देखो आपकी समभिन्न, या उचित भिन्न। इसके देखो बहुत सारे नाम है, साधारण भिन्न, या समभिन्न, या उचित भिन्न। ऐसे देखिए बे सारी फ्रैक्शन या बहुत सारी भिन्न जिनमें देखो आपका अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा, यानी न्यूमिनेटर का मान बड़ा और डिनोमिनेटर का मान छोटा, तो वो सारे फ्रैक्शन आपके क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या देखो असाधारण भिन्न, या देखो विषम भिन्न, या देखो आपकी अनुचित भिन्न। तो देखिए आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मान देखो हमेशा क्या होता है? इसका मान हमेशा एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा आएगा आपका हमेशा। और जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनका मान हमेशा क्या आता है? एक से छोटा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा क्या होता है? एक से छोटा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मान क्या आता है? एक से हमेशा बड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए एक और आपकी भिन्न होती है मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। ये देखिए विषम भिन्न को जब हम इसमें इसका भाग लगाएंगे तो देखिए आपका क्या बचेगा? दो दूनी चार, एक शेषफल बचेगा। तो शेषफल को आगे लिख देंगे। तो जी क्या आ जाएगा? आपका दो सही एक बटा दो। पाँच बटा दो को हम क्या लिख सकते हैं? दो सही एक बटा दो। तो ये देखिए आपकी कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन,
मिक्स फ्रैक्शन या आपकी मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। तो देखिए ये है आपके भिन्न के प्रकार। उसके बाद देखिए हम समझेंगे दशमलव। चलिए भिन्न के बाद देखिए हम समझेंगे दशमलव। डेसिमल यानी दशमलव। तो देखिए दशमलव के भी दो प्रकार होते हैं आपके, टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव और दूसरा क्या आ जाएगा आपका अशांत दशमलव। देखिए शांत दशमलव क्या होते हैं, शांत दशमलव क्या होते हैं, देखो जैसे कोई भी आपका लिख लो भिन्न, जैसे देखो 5 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। डायरेक्ट देखो एक बार भाग गया, 2 बार भाग गया और आपका क्या हो गया, शांत हो गई भिन्न, यानी भाग पूरा पूरा चला गया। तो देखिए बेदशमलव जिनमें एक बार या 2 बार या 3 बार भाग देने पर देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन आपका निकल आए, तो वो आपका क्या होता है, शांत दशमलव। और देखिए अशांत दशमलव क्या होता है, जैसे मान लो 10/3, हम देखिए भाग लगाएंगे, 3 का भाग 10 में, तो क्या आएगा आपका 3 तिरका 9, एक बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 3 तिरका 9, फिर से देखो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। तो देखिए वह डेसिमल जिनमें देखिए भाग लगाने पर, फ्रैक्शन का भाग लगाने पर कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं निकलता है, देखो भाग बार बार जाता है, तो देखिए उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या अशांत दशमलव। ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। और देखिए आपका शांत दशमलव की पहचान क्या है, शांत दशमलव की देखिए और दूसरी आपका मान लो जैसे किसी भी संख्या का आपका है जो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में देखो क्या आ जाए आपका 5 आ जाए, या देखो आपका 2 आ जाए, 2 का मल्टीपल आ जाए, या देखो बटे में आपके मान लो जैसे 11/2 आ जाए, 11/10 आ जाए, या देखो आपका 19/20 आ जाए। यानी देखो आपके डिनोमिनेटर में 2 का कोई पावर आ जाए, या देखो आपकी 5 की कोई पावर आ जाए, या देखो 2 और 5 दोनों की कोई पावर आ जाए, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, शांत दशमलव। इनके अलावा देखिए अगर कोई सा भी आ जाए तो वो आपका क्या होगा, अशांत दशमलव। मान लो जैसे 11, ये आपका क्या है, एक शांत दशमलव, ये भी आपका क्या है, एक शांत दशमलव। 11/10 देखिए क्या आएगा, 2 × 5, तो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है, तो वो क्या कहलाएगा आपका शांत दशमलव, या अकेले 2 की पावर के रूप में है, या देखो अकेले 5 की पावर की n के रूप में है। 19 का क्या आ जाएगा, देखिए 19 आपका क्या आ जाएगा, 2 2 5, 19/2 की पावर 2 और 5, तो ये भी आपका एक क्या है, शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद देखिए आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए इसके भी आपके दो टाइप हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल,
रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए ये क्या है आपका आवृत्ति, आवृत्ति दशमलव, और ये क्या है आपका अनावृत्ति।